हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा आज ये तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। तो इस तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, तो मैंने कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशंस बताया था, स्टेटमेंट बताया था, उससे रिलेटेड फार्मूलाज बताए थे आपको, और कुछ एक आध प्रॉब्लम्स भी टाइप 1 प्रॉब्लम्स हमने कूलम्ब्स लॉ पे किया था। अब टाइप 2 प्रॉब्लम्स में को हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स वगैरह या फिर आपको बुक्स वगैरह से में मिलेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ आज का, टाइप 2 प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जनरली कूलम्ब्स लॉ पे पूछा जाता है। तो आज टाइप 2 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आप ग्रेविटेशन चैप्टर में भी किए होंगे। तो मैं लिख देता हूँ, सपोज मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऑलराइट, और इस एक्स एक्सिस पे हमने 2 चार्ज रखा। एक चार्ज को मैंने ओरिजिन पे रख दिया, सपोज 1 कूलम, ठीक है, और एक चार्ज को मैंने 10,0 पे रख दिया 9 कूलम, ठीक है। 2 चार्ज को मैंने एक्स एक्सिस पे रख दिया, और फिर क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, और थर्ड चार्ज की वैल्यू मैंने दे दिया -5 कूलम। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस so that it will experience 0 force। ठीक है, अब हमारे पास सपोज ये 2 चार्ज रखी हुई है, 1 कूलम और 9 कूलम, ठीक है। और आपको थर्ड चार्ज आपको दिया गया -5 कूलम। इस थर्ड चार्ज को अब कहाँ प्लेस किया जाए कि उस पर नेट फोर्स 0 लगे, ठीक है। तो जाओ तो इसको आप ट्राई करो, पहले स्क्रीन पॉज करके फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक रीज़न बना देता हूँ। ये रीज़न 1 है और ये रीज़न 2 है और रीज़न 3 है। रीज़न 1 है कि लेफ़्ट साइड, मतलब ओरिजिन से इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, ये रीज़न 1 है। रीज़न 2 है हमारा 0, 0, 0,0 और 10,0 के बीच को जो रीज़न है। तो अब जो ये -5 कूलम मेरे पास है, ये -5 कूलम, इसको मैं या तो रीज़न 1 में रख सकता हूँ या रीज़न 2 में या रीज़न 3 में। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किसको किस रीज़न में रखें, किस रीज़न में पॉसिबिलिटी है कि उस पर फोर्स 0 हो जाए। सपोज आपने रीज़न 2 को सिलेक्ट किया, तो सपोज आपने रीज़न 2 को सोचा कि ठीक है मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दूँगा। अब देखो, यदि आप रीज़न 2 में रखोगे तो ये 1 कूलम है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, और ये 9 कूलम ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करना चाहे। तो मतलब एक तरह से आप बीच में चार्ज को रख दिए, नेगेटिव चार्ज को, दोनों डायरेक्शन से चार्ज को पुल किया जा रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि सेकेंड रीजन में फोर्स 0 हो सकती है। अब फर्स्ट रीजन में मैंने क्यों नहीं लिया, चलो आप फर्स्ट रीजन में आप एज्यूम कर लो कि आपने नेगेटिव चार्ज रखा। तो अब ध्यान से देखना, आप जब इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, यदि आपने फ्री बॉडी डायग्राम का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख लो पहले। आई थिंक आपको आप 12th में हो तो मतलब आपको पता ही होगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो उस बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो इस नेगेटिव चार्ज पे यदि देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों ही इसको खींच रहा होगा। अब दोनों ही खींच रहा होगा मतलब ऐसे इस पर फोर्स लग रहा होगा। तो इस दोनों के खींचने के कारण कभी फोर्स 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, मतलब दोनों तो खींच ही रहा है। तो इसलिए हमारा रीज़न 1 हमने इस रीज़न से रीज़न 1 को हमने कैंसिल किया और रीज़न 2 हमारा सही है। सेम लॉजिक रीज़न 3 भी नहीं होगा, तो हमने रीज़न 2 सेलेक्ट कर दिया। अब रीज़न 2 सेलेक्ट कर दिया तो अब उसमें आपको क्या करना है,
आपको यहाँ से डिस्टेंस, सपोज आपने एज्यूम किया कि नेगेटिव चार्ज को x डिस्टेंस पे रखा गया, x,0 आप मान सकते हो, तो ये इसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 माइनस x हो जाएगी। अब इसको आप एज्यूम कर लो F1 और F2 फोर्स आप निकाल लो, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। तो ये 2 फोर्स लग रहा है, F1 यहाँ पे लग रहा है इस नेगेटिव चार्ज पे, और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। आपको हमेशा ये आना चाहिए कि F1 क्या है, F2 क्या है। तो F1 क्या है, F1 इज़ द, आपको स्टेटमेंट में बोलना आना चाहिए कि F1 क्या है, F1 इज़ द फोर्स एक्टिंग बाई 1 कूलम चार्ज ऑन -5 कूलम चार्ज। F2 क्या है, F2 इज़ द फोर्स एक्टिंग बाई, और फोर्स एक्टेड बाई 9 कूलम चार्ज ऑन नेगेटिव। तो फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, किस पे लग रहा है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्री बॉडी डायग्राम और बेसिकली फोर्स चैप्टर में, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स को आपको इक्वेट कर देना है, तो F1 इक्वल्स टू F2। हमने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं हम लोगों ने, तो आपको मैग्नीट्यूड वाइज इसको इक्वेट करना है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको F1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F2 मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जो भी आप वैल्यू लोगे मेक श्योर आप पॉजिटिव वैल्यू लो, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वैल्यूज ही। तो Q1 की क्या वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है 5, तो मैं -5 नहीं लिखूंगा, मैं 5 लिखूंगा इंटू 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू, यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, मैं डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने कंसिडर कर चुका है, और 9 डिवाइड बाई 10 माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या हम करेंगे, मैं देख लेता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब इसको K5 को आप कैंसिल कर दो, K5 दोनों जगह है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहाँ एक ट्रिक है, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो तो आप देख लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज आएगी, तो उससे एक शॉर्टकट मेथड है कि आप, जिससे आप क्वाड्रेटिक को अवॉइड कर सकते हो। तो हम प्रयास करेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व ना करना पड़े, तो मैं यहाँ पे 10 माइनस एक्स बाई एक्स इसका होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और दैट इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू +-3 हो सकती है, मतलब इसका वैल्यू 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। तो इस दोनों वैल्यू को हम लेके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे 10 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, सो 4x इक्वल्स टू कितना आ गया 10, सो x की वैल्यू आ गई 5/2। इसको भी सॉल्व मैं करता हूँ, तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू -3x, सो -2x इक्वल्स टू 10, सो x की वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 5/2 आ गई, दैट मीन्स 5/2, 0 ये हमारा रीज़न 2 है, तो ये हमारा ऑप्शन, ये जो हमारा आंसर है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और इस आंसर को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू आई है -5, ये कि फर्स्ट रीजन में, और फर्स्ट रीजन में ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम, हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5/2, 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 2 का प्रॉब्लम नंबर 1। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्स वगैरह में, या फिर जब असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करोगे तो, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी मतलब देखो, यदि मैंने इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज यदि दे दिया होता तो क्या करते आप, तब आप सेकेंड रीजन में नहीं ले सकते थे, क्योंकि आप सेकेंड रीजन में तब यदि लेते आप तो फोर्स यदि पॉजिटिव लोगे तो ये भी रिपेल करेगा। अच्छा, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी पॉसिबल है। डिपेंडिंग ऑन यदि एक निगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता तब फिर कुछ चेंजेस आता। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करो। यहाँ पे मैं 0,0 और यहाँ पे 10,0 और यहाँ पे मैं Q रख दिया, और यहाँ पे मैं -4Q रख देता हूँ, -4Q, ठीक है। और मेरे पास थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज मेरे पास वैल्यू है Q, ये हमारा थर्ड चार्ज है।
ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन यही है कि इस थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस किया जाए कि उस पर नेट फोर्स 0 रहे, ठीक है। वेयर शुड थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड so that it will experience zero force, it will experience zero force, ठीक है। तो यहाँ भी आपको वही सेम लॉजिक लगाना है। यहाँ भी आप रीज़न 1, 2 एंड 3 लिख लो पहले। और आप देखो, यदि मैं रीज़न 1 में रखता हूँ, या फिर चलो रीज़न 2 में पहले देखते हैं। रीज़न 2 में यदि मैं Q रखता हूँ तो आप देखो ध्यान से इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये हमने पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास थर्ड चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्ट हो जाएगा इसके तरफ, मतलब -4Q उसको पुल करना चाहेगा। अब ये जो Q है पॉजिटिव चार्ज ये इसको रिपेल करना चाहेगा, तो एक तरह से इसके द्वारा भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों चार्जेस के द्वारा फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, कभी भी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा रीज़न 2 यहाँ पे नहीं होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में। अब रीज़न 1 क्या पॉसिबल, रीज़न 1 यदि आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपल्सन F1 और इस नेगेटिव के चार्ज के द्वारा अट्रैक्शन, तो मतलब रीज़न 1 और रीज़न 3 भी सेम आएगा, तो रीज़न 1 और रीज़न 3 पॉसिबिलिटी है। तो हम रीज़न 1 को एज्यूम कर लेते हैं कि ये सपोज हमने x डिस्टेंस पे रखा है यहाँ से, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो F1 = F2 और F1 हो जाएगा K इंटू, यहाँ में हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, K इंटू Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू Q इंटू 4Q डिवाइड बाई, अब ये क्या होगा 10 + x होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो KQ को मैंने कैंसिल कर दिया, कैपिटल Q को भी कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 10 + x बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो इसकी ±2 आएगी, तो मैं लिख देता हूँ 10 + x बाई एक्स इक्वल्स टू 2 और 10 + x बाई एक्स इक्वल्स टू -2। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 + x इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। 10 + x इक्वल्स टू -2x, तो यहाँ -3x इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू -10/3। अब यहाँ लोग मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताता हूँ। आप बोलोगे अच्छा आंसर -10/3, है और 10,0 है, तो किसको हम सेलेक्ट करें। अच्छा ये हमारा फर्स्ट रीज़न है -10, मतलब नेगेटिव है, तो हम फर्स्ट रीज़न को, मतलब ये हमारा आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है तो फर्स्ट रीज़न ही, लेकिन हमने जो एक्स एज्यूम किया था वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव एज्यूम किया था। थोड़ा सा और लगेगा सुनने में, हमने नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एज्यूम की थी, ठीक है, तभी तो हमने 10 + x लिखा था। तो अब इस x की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, मतलब 10/3 का मतलब हुआ कि ये सेकेंड रीजन में आ गया, मतलब 10/3, और यदि x की वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब ये -10, हो गया। तो दिस x वैल्यू इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट इज -10, और दिस x वैल्यू इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट इज 10, यहाँ से हमें अपने आंसर को रिजेक्ट करना है। तो ये आंसर हमारा रिजेक्ट होता है क्योंकि ये सेकेंड रीजन में है और ये हमारा सेलेक्ट होता है, तो हमारा फाइनल आंसर है -10,0। तो इस तरह से लोग मिस्टेक करते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है। दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ मिस्टेक। एक मिस्टेक यहाँ पे स्क्वायर डायरेक्टली कर देते हैं और 2 लिख देते हैं, वो 2 वैल्यू नहीं लेते हैं x का। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस टाइप 2 में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली, जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स थोड़े और टेढ़े मेढ़े दिए रहेंगे और उस समय आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा इंस्टेड ऑफ x एक्सिस मैं इस बार ले रहा हूँ y एक्सिस, ठीक है। मैं y एक्सिस ले रहा हूँ और इस y एक्सिस पे मैंने 2 चार्ज दिया, एक को मैं 0,1 पे रखा और एक को मैंने रखा 0,10 पे, ठीक है। चार्जेस का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। चार्जेस मैंने ले लिया यहाँ पे
चलो मैं ये 1 कूलम ले लेता हूँ और यहाँ पे -9 कूलम, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, मैं क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। क्वेश्चन है कि वेयर शुड वी प्लेस a third charge of 5 कूलम, 5 ही दे देता हूँ, थर्ड चार्ज ऑफ 5 कूलम, पॉजिटिव 5 कूलम, so that it will experience 0 force, ठीक है। आपको थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करोगे जो कि ये 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो सबसे पहले क्या करना है, रीजन आप सेलेक्ट कर लो, रीजन 1, 2 और 3 कहाँ पे आप प्लेस करोगे जिससे फोर्स 0 हो जाए। अब देख लो, यदि रीजन 2 में आप यहाँ पे डालने की कोशिश करते हो हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, इसके द्वारा रिपल्सन और इसके द्वारा अट्रैक्शन, दोनों फोर्स F1 और F2 जो भी दो चार्जेस के द्वारा लगेगा, एक के द्वारा रिपल्सिव लगेगा, एक के द्वारा अट्रैक्टिव लगेगा, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो फोर्स 0 पॉसिबल है ही नहीं। तो या तो रीजन 1 होगा, रीजन 3। रीजन 1 देख लो, इसके द्वारा रिपल्सिव, इसके द्वारा रिपल्सिव और इसके द्वारा अट्रैक्टिव। तो आपको बस ये F1 इक्वल्स टू ये F2 होगा, F1 इक्वल्स टू F2 कर देना है। रिमेंबर आपको मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल करना है, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इंटू, इसको मैं एज्यूम कर लिया कि X डिस्टेंस है, ये जो हमारा मैंने चार्ज प्लेस किया यहाँ पे, तो A B C लिख देता हूँ। तो हमारा C पॉइंट जो है ये 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में नहीं लेता हूँ, हमने ये X डिस्टेंस ले लिया, ये डिस्टेंस हमने X ले लिया, ठीक है। तो K इंटू 5 लिखता हूँ, 5 इंटू 1 डिवाइड बाई X स्क्वायर। फिर Y भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ Y में, तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं Y ले लेता हूँ। तो मैं इंस्टेड ऑफ X के यहाँ पे Y लिख देता हूँ, Y स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू 5 इंटू आपको 9 लेना है, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, 0,1 से 0,10 तक का डिस्टेंस 9 होगा, तो 9 प्लस Y होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो, मैंने बताया था सॉल्व करने का तरीका, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप 9 प्लस Y डिवाइड बाई Y होल स्क्वायर को आप 9 के इक्वेट कर दो, तो आपको 9 प्लस Y बाई Y की वैल्यू आ गई +-3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 प्लस Y इक्वल्स टू 3Y और 9 प्लस Y इक्वल्स टू -3Y, ठीक है। तो 2Y इक्वल्स टू 9, सो Y की वैल्यू क्या आ गई, 9/2 आ गई, और यहाँ Y -4Y इक्वल्स टू 9, सो Y की वैल्यू -9/4 आ गई। अब यहाँ पंगा होता है, अब यहाँ पे आपको किसी ऑप्शन को रिजेक्ट या सेलेक्ट नहीं करना है, आपको इस Y के करस्पॉन्डिंग आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो Y हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, तो 9/2 मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे बच्चे लोग को डाउट आता है, 0,9/2 + 1 होगा, मतलब ये 0,11/2 होगा, ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा आंसर सही है एक्चुअली। अब इसके करस्पॉन्डिंग में निकाल लेते हैं, ये हमारा -9/4 है, मतलब इसके नीचे, तो इसके नीचे कोऑर्डिनेट होगा 0,1 - 9/4। तो अब देखोगे तो ये आएगा 0,-5/4। तो मतलब ये हमारा सेकेंड रीजन में है जो कि नहीं है, और ये हमारा फर्स्ट रीजन में जो कि हमें सेलेक्ट करना है। तो हमारा आंसर आ गया 0, जो अब यदि हमसे पोजीशन पूछा है तो 0,11/2। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा था टाइप 2 प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है। अब टाइप 3 प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो थोड़ा सा और मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ टाइप 3 प्रॉब्लम्स ही होता है, तो उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।